युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सेना क्या कदम उठा रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ही मेरे दिल के करीब जो बात है वो सवाल पूछ लिया है। मैंने भारतीय वायुसेना में 36 साल सेवा की है और मैं इस सेवा के उपरांत मैं दोगुना एनर्जाइज फील करता हूँ। आज मैं अब 58 साल मेरी उम्र होने जा रही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस भारतीय वायुसेना के अंदर जो मुझे सेवा करने का मौका मिला, इसने मुझे अनंत ऊर्जा दी है। मैं चाहता हूँ कि अपने देश के युवा भी इसको प्राप्त करें, इससे बेहतर प्राप्त करें। और आज तो समय इतना बदल रहा है, अच्छाई की तरफ बदल रहा है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के युवा बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्राप्त करें और जीवन में बेहतर से बेहतर हासिल करें। सरकार लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आ रही है। मैं मानता हूं, मेरी समझ में जो अग्निवीर योजना थी या है, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया योजना है। उसमें अब हमारी नज़र से, एक युवा की नज़र से ये हो सकता है, क्योंकि हमारे देश की ऐसी मानसिकता रही है कि हम एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। तो उस नज़रिए से हाँ, इसमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नहीं सभी लोगों को। जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उसमें 100% लोगों को वो प्राप्त नहीं हो रहा था, मगर 25% लोगों को जो बिल्कुल उसके उपयुक्त हैं, जिनको बेस्ट ऑफ द लॉट माना जा रहा है, उनको ये परमानेंट जॉब की सुविधा प्राप्त हो रही थी। मगर जो बाकी बचे हुए 75% थे, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था। क्योंकि कम से कम पहली बात तो ये थी कि वो एक लमसम अमाउंट धन लेके आएंगे और उसके साथ वो अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। अभी मगर युवाओं ने जो इसके प्रति अपना रुख दिखाया कि उनको पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं थे, तो सरकार ने उसमें भी बहुत सारी बढ़ोतरी और बदलाव किए हैं। अलग अलग राज्यों ने इसमें अलग अलग स्कीमें निकाली है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सरकार और बेहतर कदम लेगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी युवा सेना में कार्य करने के लिए आए, उनको भरपूर, उनकी संतुष्टिपूर्व ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि उनको अपने भविष्य की चिंता ना हो। और हमारा देश सतत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं स्वयं आज से 38 साल पहले भारतीय वायुसेना में गया था, तो देश की स्थिति वैसी नहीं थी। हमारे देश में बहुत सारी कमियां थी। हमारे अस्त्र शस्त्र उतने उन्नत नहीं थे। हमें ऐसा लगता था कि हम चीन जैसे देश के साथ लड़ाई करके सफल नहीं हो पाए थे। मगर ये कारगिल का युद्ध जो हुआ, ये एक असंभव सा लगने वाला युद्ध था, जिसको ऐसा लगता था, दुनिया को भी लगता था कि शायद भारत इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर हमारे सेना के दृढ़ निश्चय से इस असंभव युद्ध को हमने जीता और ये जीत हमें अनंत समय तक लगातार सतत विजयी होने की प्रेरणा देता रहेगा। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि इस युद्ध के दौरान हमने बहुत भारी संख्या में अपने जवानों की जान की कुर्बानी दी। अनेक लोगों ने बलिदान दिया। 527 जवान और 26 अधिकारी इसमें शहीद हो गए। इसके अलावा अनेक लोग घायल हुए। ये हमें विजय इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई, मगर कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती। ये विजय जो हमें प्राप्त हुई है, ये अनंत काल तक हम सबको ऊर्जा और शक्ति और मोटिवेशन, मनोबल प्रदान करता रहेगा। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हमारे देश के युवा, इनके अंदर बहुत क्षमता है और वो आगे भविष्य में बहुत अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। हमें अब पीछे मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने जिस तरीके से भारतीय सेना को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, तो सेना किस तरीके से उन फैसिलिटीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग करेगी? फैसिलिटीज़, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि जब 1986 में मैं भारतीय वायुसेना में गया था, तो हमारी जो तनख्वाह थी ये बहुत कम होती थी। हमें सोचना पड़ता था, मैं अपनी ही बात बताऊंगा, हमें सोचना पड़ता था कि क्या मैं अपने परिवार को लेके साथ में रह सकता हूँ। हाँ जी, जब एक सैनिक की शादी हो जाती थी तो उसे सोचना पड़ता था कि मुझे जो तनख्वाह मिल रही है, क्या इसमें मैं अपने परिवार को लेके यहाँ पे रह पाऊँगा? क्या मैं अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर पाऊँगा?
आवागमन के लिए कुछ लोगों के पास साइकिलें होती थी और बहुत कम लोगों के पास, कुछ अधिकारियों के पास कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर होती थी। ठीक है मैडम, आज स्थिति ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास 4 पहिया वाहन हैं। लोग सुख से रह रहे हैं, न सिर्फ अपने बाल बच्चों का अच्छी तरह भरण पोषण कर रहे हैं, बल्कि सुख आराम से जी रहे हैं। जो भी जीवन यापन की तमाम सुविधाएं हैं, हर एक प्रत्येक सैनिक के घर में आपको मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारा सैनिक परिवार आर्थिक रूप से सशक्त है और वो सुदृढ़ है, वो सुख से जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और बिल्कुल दृढ़ निश्चय से देश सेवा में लगा हुआ है।